आज हम बायोलॉजी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि वायवीय संयोजी ऊतक जो होते हैं वो अध्यावरण को पेशियों से जोड़ते हैं। वायवीय संयोजी ऊतक जो होते हैं वो अध्यावरण को पेशियों से जोड़ते हैं और सर्वाधिक क्रियाशील डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोट इज नॉट फाउंड इन। फ्लोट जो होता है वो किस में नहीं मिलता है? तो फ्लोट जो है वो ओबिलिया पर नहीं मिलता है, ओबिलिया में नहीं मिलता है फ्लोट। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कोरल, सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो एल्कायोनियम, एल्कायोनियम जो है वो सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल है। फ्रिंजिंग रीफ इज यूजुअली लोकेटेड, फ्रिंजिंग रीफ जो होती है वो सामान्यतः कहाँ पर लोकेटेड होती है? तो वेरी नियर द शोर, किनारे पर बहुत नज़दीक ही ये पाई जाती है, किनारे के नज़दीक पाई जाती है। एग्जाम्पल फॉर परमानेंटली सेसाइल स्काइफोजोन इज, ठीक। तो सेसाइल स्काइफोजोन का एग्जाम्पल बताना है जो परमानेंट रहता है, परमानेंटली सेसाइल रहता है, ऐसा स्काइफोजोन का एग्जाम्पल। तो लुसेर नेरिया इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हेज हॉग हाइड्रोइड कॉमनली नोन टू, हेज हॉग हाइड्रोइड जो होता है वो सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है? हेज हॉग हाइड्रोइड कॉमनली नोन टू, तो हाइड्रैक्टीनिया कहते हैं इसको, हेज हॉग हाइड्रोइड को हम हाइड्रैक्टीनिया कहते हैं। नेक्स्ट है फायर कोरल इज नोन एज, फायर कोरल को क्या कहते हैं? तो इसे मिल्लेपोरा कहते हैं। कोरेलाइट इज, कोरेलाइट क्या है? तो स्केलेटन ऑफ ए सॉलिटरी कोरल, सॉलिटरी कोरल, सॉलिटरी कोरल का ये स्केलेटन होता है कोरेलाइट। नेक्स्ट है हेलियोपोरा कॉमनली नोन एज, हेलियोपोरा को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसे हम ब्लू कोरल कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट रीप्स ग्रू एट द रेट ऑफ, जो रीप्स होती हैं वो किस दर से बढ़ती हैं? तो 10 से 100 mm ईच ईयर बढ़ती हैं, प्रत्येक साल 10 से 100 mm बढ़ती हैं रीप्स। सॉलिटरी कोरल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फंजिया है, फ्लैबेलम है और कैरियोफिल्ला है। नेक्स्ट सॉलिटरी कोरल को हम कप कोरल कहते हैं, सॉलिटरी कोरल जो है वो कप कोरल है। कॉलोनियल कोरल कौन कौन से होते हैं? तो कॉलोनियल कोरल जो है वह मैड्रीपोरा है और मीनड्रिना है। स्टैग हार्न कोरल क्या है? तो ये एक्रोपोरा है, स्टैग हार्न कोरल को एक्रोपोरा कहते हैं। ब्रेन कोरल क्या है? तो ब्रेन कोरल मींड्रिना को कहते हैं। स्टोनी कोरल क्या है? फैबिया को हम स्टोनी कोरल कहते हैं। स्टार कोरल क्या है? तो एस्ट्रिया को हम स्टार कोरल कहते हैं। ये फैबिया और एस्ट्रिया जो हैं ये कॉलोनियल होते हैं। नेक्स्ट है पेन्नाटुला क्या होता है? तो सी पेन को हम पेन्नाटुला कहते हैं, सी पेन या सी फेदर। गार्गोनिया को क्या बोलते हैं? तो गार्गोनिया को हम सी फैन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबीपोरा, ट्यूबीपोरा को क्या बोलते हैं? आर्गन पाइप कोरल बोलते हैं। सी पैंसी को क्या बोलते हैं? रेनिला बोलते हैं, रेनिला हम बोलते हैं सी पैंसी को। नेक्स्ट है कैंसर ड्रग, कैंसर की दवा विनब्लास्टिन जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होती है? तो कैथारेंथस रोजियस से प्राप्त होती है। साइनोफेजिस वेर डिस्कवर्ड बाई, साइनोफेजिस किसने डिस्कवर्ड किया था? तो सेफरमैन एंड मोरिस ने 1963 में डिस्कवर्ड किया था। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई एच एफ आर स्ट्रेन, मतलब एच एफ आर स्टेन के द्वारा कितना समय लिया जाता है ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई का जो एच एफ आर स्टेन है उसको कितना समय लगता है कहे में? टू ट्रांसफर इट्स एंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन, एफ स्ट्रेन में जीनोम को ट्रांसफर करने के लिए कितना समय लगता है? तो ये 30 मिनट लगता है। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर आर्गन ऑफ यूग्लिना इज, यूग्लिना का फोटो रिसेप्टर आर्गन कौन सा होता है? तो स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है। नेक्स्ट है लैक्टोफ्लेविन सेंसिटिजर फाउंड इन, लैक्टोफ्लेविन किस में पाया जाता है? तो पैराफ्लैजिलर बॉडी में पाया जाता है।
यूग्लिना इज ग्रीन इन कलर विच इज ड्यू टू, यूग्लिना का ग्रीन कलर किसी कारण होता है, तो क्रोमेटोफोर्स के कारण होता है। विच टाइप ऑफ स्यूडोपोडियम इज फाउंड इन अमीबा, अमीबा में किस टाइप का स्यूडोपोडियम मिलता है, तो राइजोपोडियम नाम का स्यूडोपोडियम अमीबा में मिलता है। नेक्स्ट है साल जेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाई, साल जेल थ्योरी को किसने सबसे पहले दिया था, तो हाइमन ने दिया था। लेटर सपोर्टेड बाय पैंटीन एंड मास्ट, और बाद में इसको पैंटीन एंड मास्ट ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ, सरफेस टेंशन थ्योरी जो होती है वो किस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, तो ये अमीबॉइड मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू, मतलब अमीबा में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका इजेशन किसके थ्रू होता है, तो एक टेम्परेरी रप्चर बनता है इसके सरफेस पर, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ पर एक टेम्परेरी रप्चर बनता है, मतलब एक फट जाती है थोड़ी सी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वहीं से इजेशन हो जाता है। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।